हाय गाइस, वीडियो नंबर 75 है क्लास 12 की। मैंने पिछली वीडियो में बेसिक्स बताए थे वेक्टर के और टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे, तो उससे आप 10.1 कर लोगे। अब 10.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे लाइक ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड का ये साइन होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स होता है आई कैप का कोफिशिएंट, वाई होता है जे कैप का कोफिशिएंट, जेड होता है के कैप का कोफिशिएंट। तो आई कैप का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? √3। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड का मतलब होती है लेंथ, मैंने बताई थी। लेंथ कांट भी नेगेटिव। जैसे लेते हैं बी वेक्टर हो गया, इसी का है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, मतलब बीच में प्लस ही आएगा। ये -7 है तो ब्रैकेट के अंदर -7 लिखना है, ठीक है। प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 49 प्लस 9। तो कितना हो गया? √62। ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा। माइनस है तो बीच में हमें साइन प्लस डालना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस डालना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस डालना है तो स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है जी। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये देखो मैं पढ़ा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब ये वाला 2i+3j एंड xi+yj इक्वल है, ठीक है। हमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो देखो 2i+3j इज इक्वल टू xi+yj, ठीक है। यहाँ लिखूंगा इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे x। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। ये तो 1 मार्कर है, ठीक है। ओके। उसके बाद अब देखो, इसमें एक चीज़ बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट है, ए है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर मुझे बनाना है, ए से लेके बी तक का। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हमें ऑफ द वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट है, देखो जिसका इनिशियल पॉइंट है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 2 1 है और एंडिंग पॉइंट है -5 7। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालें उस वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट 2 1 है, एंडिंग टर्मिनल पॉइंट -5 7 है, ठीक है। लेट ए ले लिया मैंने 2 1, ठीक है। बी ले लिया -5 7, ओके। तो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने थे ना ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। पहले दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बना लो। कैसे बताया था अभी? ये होएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो -x2 माइनस x1 आई कैप -5 -2 -7 आई कैप 7 -1 प्लस 6 जे कैप, ठीक है। हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? आई और जे हटा के -7 एंड 6। वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? आई और जे के साथ -7i एंड 6j। स्केलर क्या होते हैं? आई और जे हटा के। वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं? आई और जे के साथ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। लेट ए वेक्टर दे रखा है मुझे आई प्लस जे प्लस 2k। क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। देखो दिखाता हूँ, ये रहा 7 क्वेश्चन, ये रहा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर हमेशा एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में जाता है, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, या वो ये भी कह सकता है कि ए वेक्टर के पैरेलल हो। ए वेक्टर के पैरेलल हो, जब पैरेलल होगा तो डायरेक्शन में ही जाएगा ना ऐसे। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए कैप निकालना है। क्या निकालना है, ए कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, हमें निकालना है ए कैप। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ठीक है जी, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर तो पूरा यही हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड डाल दिया नीचे। तो 1/√6 आई कैप 1/√6 जे कैप 2/√6 के कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में। पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं, पी 1 2 3, क्यू है 4 5 6। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में। पी और क्यू में पॉइंट दे रखे हैं, पी है 1 2 3, क्यू है 4 5 6, है ना। ओके, यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में। पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो पहले पी क्यू वेक्टर बना लो। वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप 4 माइनस 1 3 आई कैप 5 माइनस 2 3 जे कैप 6 माइनस 3 3 के कैप। इसकी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ए कैप निकलता है ना। तो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में पी क्यू कैप निकालना है। तो मैं इसको सी वेक्टर ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, पी क्यू कैप लिखने की जगह, पी क्यू कैप थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सी कैप लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यही था ना। तो √27 क्या होता है, 9 9 18 9 27 3√3 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप, है ना। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ये आ गया 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। आई होप क्लियर होगा। अब 9th क्वेश्चन है जी। ए और बी वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर दे रखा है हमें 2i माइनस जे प्लस 2k। बी वेक्टर दे रखा है -i प्लस जे माइनस के। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए प्लस बी के डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, देखो यूनिट वेक्टर निकालना है हमें ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए प्लस बी निकाल लो। अब प्लस कैसे निकलता है, देखो प्लस ऐसे निकलता है कि प्लस या माइनस ऐसे करते हैं, आई वाले को आई में, जे वाले को जे में, के वाले को के में। 2i माइनस 1i, ये आ गया आई, माइनस जे से प्लस जे कट गया, 2 के माइनस के प्लस के, आई को आई में, जे को जे में, के को के में। यूनिट वेक्टर निकालना है ए प्लस बी के डायरेक्शन में। इसको सपोज सी वेक्टर ले लिया, तो सी कैप निकाल दो, सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मतलब आई प्लस के, ये हो जाएगा √2 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ठीक है जी, प्लस और माइनस कैसे करते हैं, हमें प्लस करना था यहाँ पे। ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले ए प्लस बी निकाला, तो आई वाला आई में 2i माइनस आई माइनस जैसे जे कट गया 2 के माइनस के प्लस के, फिर उसे यूनिट वेक्टर बना दिया। ठीक है जी, अब देखो जी, जैसे 10th क्वेश्चन है, हमें वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में।
इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट हो, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो इसको डायरेक्शन की कई बात आती है, यूनिट वेक्टर बना दो इसे। ये ए वेक्टर ले लो, इसको ए कैप निकाल दो, ए कैप निकल गया। उसके बाद ए कैप निकालने के बाद मैग्नीट्यूड 8 हो तो मैं बताता हूँ, जैसे हमने ए कैप निकाल दिया तो फिर क्या करेंगे, ए कैप जो भी निकला उसको 8 से इंटू कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8 ए कैप तो यहाँ भी 8 से इंटू, जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए वेक्टर हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, बी वेक्टर हो गया माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है जी, इसको मुझे कॉलिनियर लेके आना है। क्या लेके आना है, कॉलिनियर। देखो जी, शो दैट दी वेक्टर्स आर कॉलिनियर, दे रखा है 11 क्वेश्चन में, दोनों वेक्टर्स को कॉलिनियर लेके आना है। कॉलिनियर में क्या होता है, कॉलिनियर में ये कंडीशन होती है, कॉलिनियर या पैरेलल में ये कंडीशन होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर वेयर वही लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया लैम्डा ए वेक्टर बाय बी वेक्टर रेशो में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशो में। और यहाँ पे बी वेक्टर बाय ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी ए वेक्टर बाय बी वेक्टर। ठीक है, रेशो में आना चाहिए। यहाँ बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर, कॉलिनियर और पैरेलल की कंडीशन है ये। ठीक है, अब देखो जैसे बी वेक्टर, अब यहाँ से अगर मैं सपोज करो -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, अगर -2 कॉमन लूँगा साइन चेंज हो जाएंगे ना, 2 2 जा 4, 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो ए वेक्टर बन गया -2a वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर वेयर, दोनों को कंपेयर करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, -2 हो गई ना। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होता है तो लैम्डा आ गया -2, तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए ना, इस फॉर्म में आ तो गया। या तो ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। मैंने क्या करा, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो यार 2i माइनस 3, 2i ये माइनस है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस ही आएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, -3j प्लस 4k, तो ये ए वेक्टर बन गया। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर, तो बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर होता है, लैम्डा आ गया -2, सो देयरफॉर कॉलिनियर हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ तक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मैंने नहीं समझाया अभी, डायरेक्शन कोसाइन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक कर लेना। ओके, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।